आज के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, अजी आज के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लगातार तरीके से प्रतिबद्ध है करवाने में, अभी मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को हम लोगों ने रोक रखा है क्योंकि आपके झारखंड का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कैलेंडर जारी हो गया और झारखंड का लगभग भूगोल जो है 3-4 क्लास में लगभग भूगोल और इकोनॉमिक्स दोनों बेसिकली आज जो चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं उसको भूगोल के अंतर्गत भी लोग रख देते हैं, लेकिन बेसिकली है ये इकोनॉमिक्स, है ना, है ये इकोनॉमिक्स, झारखंड का इकोनॉमिक्स ही है ये। तो खैर 3-4 वीडियोज़ में आपके भूगोल और इकोनॉमिक्स जो भी आप कह लें, है ना, वो सारे वीडियोज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से। उसके बाद हम लोग झारखंड के इतिहास में प्रवेश करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आर्ट एंड कल्चर हम लोगों ने पढ़ा दिया, झारखंड का इतिहास भूगोल पढ़ा दिया, तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास। तो आज भूगोल में ही हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि अभी से 3-4 वीडियोज़ जो आएंगी वो झारखंड के भूगोल से संबंधित ही आएंगी। इकोनॉमिक्स बोल लें या भूगोल बोल लें, वो एक ही वीडियो है ना। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जा कर के संपूर्ण प्लेलिस्ट का लिंक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखा है। अगर आप बिहार से संबंधित है, बिहार के एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो बिहार का भूगोल संपूर्ण पढ़ा रखा है हम लोगों ने, है ना, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं दोस्तों झारखंड के खनिजों के बारे में, मिनरल्स ऑफ झारखंड के बारे में, कि झारखंड में खनिज कहाँ कहाँ है और झारखंड में खनिजों का वितरण कैसे कैसे है। अगर मैं थोड़ा सा झारखंड के मैप की चर्चा करूं दोस्तों, तो अगर आप मैप को देख रहे होंगे तो ये अलग अलग साइन से झारखंड के खनिजों को ही दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो झारखंड के सर्वाधिक खनिज जो निहित हैं वो सबसे ज़्यादा, लगभग आपको सभी मिला के दिख रहा होगा, वो इन क्षेत्रों में है। और आप जानते हैं कि ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये पूर्वी सिंहभूम है, ये सरायकेला खरसावां का इलाका है। यानी सिंहभूम के इलाके में बेसिकली सरायकेला खरसावां पहले पूर्वी सिंहभूम का ही हिस्सा था, लेकिन ये सिंहभूम के इलाके में सबसे ज़्यादा खनिजों की बहुलता है। आप जिस भी खनिज की बात करें उन खनिजों का जो है वितरण वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, उन खनिजों का वितरण आपको मिल जाएगा झारखंड में दोस्तों, है ना, झारखंड के बेसिकली सिंहभूम वाले इलाके में मिल जाएगा। उसके अलावा झारखंड के हर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, राजमहल क्षेत्र में देख रहे होंगे, छोटनागपुर का पठार का क्षेत्र में देख रहे होंगे आप, है ना, एक तरह से इसको कोल्हान कहते हैं, सिंहभूम का क्षेत्र, कोल्हान के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, या तो फिर ये वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे जो पलामू गढ़वा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे। यानी झारखंड का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है ना, झारखंड का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा दोस्तों जो खनिजों से संपन्न नहीं है, खनिज जहाँ पर पाए नहीं जा रहे। इसलिए झारखंड को एक तरह से खनिजों के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न राज्य माना गया है। माना क्या गया है, काफ़ी संपन्न राज्य है भी, है ना। अगर यहाँ की सरकारें रेगुलर चलती, यहाँ की सरकारें ढंग की रहती दोस्तों, तो झारखंड आज जो भी हमारे पास 28 राज्य हैं उन राज्यों में अग्रणी होता, अमीर होता, एक तरह से बहुत डेवलप राज्य होता। लेकिन खैर यहाँ के जो मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ के जो मंत्रीगण होते हैं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना नोटें कमाने पर है ना। वोट लीजिए नोट कमाइए, वोट लीजिए नोट कमाइए, है ना, ध्यान दीजिएगा। एगो मधु कोड़ा को बना था, मधु कोड़ा बने थे, वो बेचारा जाके दक्षिण अफ्रीका में ही खदान खरीदने लगे हीरा का मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में खदान खरीदने लगे, आज तक भोग रहे हैं, है ना, आज तक भोग रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए इस बात को कि झारखंड में खनिज हर क्षेत्र में आपको मिलेगा, हर जिले में लगभग मिलेगा कोई ना खनिज, है ना। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाया भी गया है। और अंत में ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और बहुत बेहतर तरीक़ा से इसको बना भी लेना है दोस्तों, और बहुत बारीकी से इसको समझना भी है आपको। आइए जानते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि झारखंड में कौन कौन से खनिज जो हैं वो बहुल मात्रा में हैं। अगर हम झारखंड में खनिज की बात करें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, तो खनिज का अगर थोड़ा सा हम भारत के भूगोल में चल जाए तो खनिज कितने प्रकार की होती है ना, खनिज बोल रहे हैं, खनिज किन किन चट्टानों में पाया जाता है। तो जाहिर सा बात है कि खनिज जो होगा वो 3 ही प्रकार के चट्टान हैं, एक है अग्नेय, एक है अवसादी और एक है रूपांतरित या कायांतरित। अगर काल क्रमानुसार देखें तो भारत में 6 प्रकार के हैं, जैसे कि आपका धारवाड़ क्रम का है, आर्कियन क्रम का है, कुड़प्पा हो गया, विंध्यन हो गया,
दक्कन ट्रैप हो गया, गोंडवाना क्रम का हो गया चट्टान, ये सब चट्टान है ना। तो जाहिर सा बात है कि जितने भी धात्विक खनिज मिलेंगे, जैसे कि लोहा मिलेगा, जैसे कि मैग्नीज मिलेगा, जैसे कि और सब चीज़ मिलेगा, चांदी मिलेगा, सोना मिलेगा, ये सब किस में होंगे? धारवाड़ क्रम के अग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे। नोट डाउन करते चलिएगा कि जितने भी बहुमूल्य धातुओं का खनिज होगा, है ना, तो वो क्या होगा? धारवाड़ क्रम के अग्नेय चट्टानों में वो पाए जाएंगे। अग्नेय चट्टानों के अलावा ये नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ अगर बॉक्साइट का हम बात करें और भी कुछ का बात करें एक आध दो अपवाद में, तो वो लेटेराइट क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं झारखंड के खनिजों के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे झारखंड में खनिज की उपलब्धता के कारण इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब आपका कन्फ्यूजन ये रहा होगा कि यार रूर है क्या? सुनते तो आ रहे हैं बहुत दिन से रूर 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 है क्या? तो बेसिकली रूर जर्मनी का एक स्थान है दोस्तों, जो जहाँ पर खनिजों की बहुलता है। तो बेसिकली भारत में झारखंड वैसा स्थान है, छोटनागपुर का क्षेत्र वैसा स्थान है जहाँ पर खनिजों की क्या है? खनिजों की बहुलता है। इसलिए भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश जो है वो झारखंड को कहा जाता है, छोटनागपुर के पठार को कहा जाता है। पूरे भारत का लगभग 40% खनिज जो है वो झारखंड में निहित है। अगर पूरा भारत में 100 किलो खनिज निकलता है तो उसमें से 40 किलो खनिज कहाँ पर निहित है दोस्तों? कहाँ पर पाया जाएगा? तो वो झारखंड में ही पाया जाएगा। आपको बात करें कि फ्लिंट स्टोन का, है ना, फ्लिंट स्टोन का, तो फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक राज्य, बात करें फ्लिंट स्टोन का दोस्तों, तो फ्लिंट स्टोन का एक तरह से उत्पादक जो राज्य है, एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड ही है। फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक राज्य, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। झारखंड में लगभग 373 बड़े खदान हैं। कितने? झारखंड में लगभग 373 बड़े खदान हैं। उसमें से सर्वाधिक जो खदान है वो आपके धनबाद के क्षेत्र में पाए जाते हैं, लगभग 109। धनबाद के क्षेत्र में 109 और 78 जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। यानी झारखंड का वह जिला जो खदानों के दृष्टिकोण से संपन्न है, सर्वाधिक खदानें जहाँ पाई जाती है वो धनबाद है। और दूसरा जिला दोस्तों, तो दूसरा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर 78 खदान है। आप नोट डाउन करते चले इस बात को। आइए अब हम बारी बारी से झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। लौह अयस्क के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बारी बारी से हर खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली देखिए, क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो हर खनिज से पूछे जाएंगे और हर खनिज से प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों आज के दिनों में, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो गया वो आपको बहुत ज़्यादा टफ हो गया है ना, तो आपको बड़ा अच्छा से याद रखना है। अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क का जो अयस्क होता है वो 4 भागों में बटा होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। दूसरा हेमेटाइट, तीसरा सीडेराइट और चौथा लिमोनाइट। ठीक है, तो खैर सीडेराइट और लिमोनाइट ये जो है हमारे भारत बोल रहे हैं, झारखंड में तो नहीं पाए जाते हैं। लगभग थोड़ा बहुत पाया भी जाता है, तो उसी प्रकार से एकदम सिंपल वे में है कि ना के बराबर है यहाँ पर। लेकिन अगर हेमेटाइट की हम बात करें, है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट भी पाया जाता है, हेमेटाइट भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है? तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है ना। झारखंड में कौन सा लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? तो झारखंड में सबसे अधिक जो लौह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। आपको याद रखना, लगभग 90% कुल लोहा उत्पादन का लगभग 90% जो है वो हेमेटाइट पाया जाता है। जरा हम लोहे के वितरण को देख ले तो लोहे का वितरण तो आमतौर पर आपको लगभग थोड़ा बहुत हर क्षेत्र में मिल जाएगा, लेकिन लोहे का वितरण अगर हम देखें दोस्तों तो आप जान रहे हैं कि झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा में देख लीजिए एक पट्टी डेवलप होता है यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए ये वाला सिंहभूम का इलाका है, पूरा सिंहभूम का इलाका कोल्हान क्षेत्र जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस कोल्हान क्षेत्र से यानी सिंहभूम के इलाका से शुरू होकर के और उड़ीसा के क्योंझर या मयूरभंज, उड़ीसा में है क्योंझर या मयूरभंज, एक लंबी लौह अयस्क की पट्टी जाती है, हेमेटाइट की पट्टी है, जहाँ से बहुत मात्रा में खदान भी है यहाँ पर लोहे का और बहुत ज़्यादा लोहे का भंडार भी है ना, जिसको बरमजादा समूह के नाम से जानते हैं। अब इस बरमजादा समूह के अंतर्गत दोस्तों 6-7 ऐसी खदानें हैं
जो आपकी आती है, जिसमें से 2-3 खदानें तो उड़ीसा की है और जिसमें से 2-3 खदानें आपकी कहाँ की है, झारखंड की है। तो बेसिक सा बात है कि झारखंड की अगर होगी तो सिंहभूम क्षेत्र की होगी। जैसे कि अगर हम खदानों की बात करें तो आपका नोवा मुंडी, जैसे कि अगर हम बात करें पंसीरा बुरु, किरी बुरु, है ना, पंसीरा बुरु हो गया, किरी बुरु हो गया, गुरु महेशानी हो गया, ये सब खदान जो है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो एक बड़ी पट्टी के रूप में डेवलप है। भारत के कुल लोहे का उत्पादन का, है ना, भारत बोल रहे हैं, है ना, झारखंड के कुल लोहा उत्पादन का सिंहभूम क्षेत्र अकेले 26% क्या कर देता है, उत्पादित कर देता है। ये उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में दूसरे स्थान पर है। लोहे का उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में कितने स्थान पर है झारखंड, दूसरे स्थान पर है झारखंड भारत में लोहे के उत्पादन के दृष्टिकोण से। एक यहाँ पर आपको मिलेगा सिंहभूम के क्षेत्र में नोवा मुंडी, नाम सुनने के लिए मिलेगा। कई बार भारत के भूगोल तक में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नोवा मुंडी प्रसिद्ध किसके लिए है, तो नोवा मुंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और जो एक तरह से एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है, एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खदान है। ध्यान देते रहना है आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया चिड़िया के बारे में, तो चिड़िया एक स्थान है, चिड़िया ये चिड़ैया न है कुछ, है ना, ये जो पीपल पेड़ पर बैठ करके और आपके माथे पर जो सफ़ेद सफ़ेद रंग गिरा देती है वो चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया है ना, चिड़िया। पश्चिमी सिंहभूम का एक स्थान है चिड़िया। इसके बारे में भी पूछा गया था कि चिड़िया कहाँ है जो लौह अयस्क के लिए फेमस है, हेमेटाइट लोहे के लिए फेमस है झारखंड में, तो चिड़िया बेसिकली पश्चिमी सिंहभूम में है ना। आप देख सकते हैं ये पूरा डाटा ही बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं चिड़िया पश्चिमी सिंहभूम में है, जो किसके लिए, हेमेटाइट लोहे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर मैग्नेटाइट लोहे का वितरण का बात करें तो मैग्नेटाइट लोहा भी झारखंड में पाया जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। मैंने पहले भी बता दिया कि लगभग 90% हेमेटाइट ही पाया जाता है झारखंड के कुल लोहे उत्पादन में। तो आपका कौन हो गया, तो मैग्नेटाइट में जो है वो पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग और लातेहार, ये इलाके मैग्नेटाइट लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आइए कुछ हम लोग खनिज के बारे में जानते हैं, फिर कोयले के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं, सबसे पहले हम कोयले के बारे में ही चर्चा कर लें, क्योंकि देखिए लोहा और कोयला और अभ्रक, ये 3 चीज़ के लिए झारखंड बहुत ज़्यादा जाना जाता है ना, और ये 3 चीज़ का भरमार है झारखंड में, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। और इन 3 चीज़ों से प्रश्न भारत के भूगोल तक बनते हैं। झारखंड का भूगोल क्या, भारत के भूगोल तक प्रश्न बनते हैं 3 चीज़ों के लिए, है ना। तो आइए कोयला के बारे में जान लेते हैं। तो आप देखते हैं कि कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। पूरे भारत के अगर कोयले का वितरण का हम बात करें दोस्तों, तो पूरे भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार जो है वो झारखंड में ही है ना, झारखंड में ही है। लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से, भंडार का मतलब जमा कितना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 50 किलो है, ठीक है, और किसी के पास क्या है 25 किलो है, लेकिन वो हर साल 2 किलो उत्पादित करता है और हम हर साल 1 ही किलो उत्पादित करते हैं, तो उत्पादन के दृष्टिकोण से हम पीछे हो गए। लेकिन मेरे पास भंडार क्या है, जमा क्या है, ज़्यादा है, तो भंडार के दृष्टिकोण से हम आगे हो गए, है ना। तो झारखंड भंडार के दृष्टिकोण से कोयले का प्रथम स्थान पर है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड, कोयले के उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड जो है वो 3य स्थान पर है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा, 2य स्थान पर छत्तीसगढ़ और 3य स्थान पर हमारा झारखंड है उत्पादन के दृष्टिकोण से, है ना। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कुल कोयले का, भारत के कुल कोयले का 25.88% भाग पाया जाता है, निहित है यहाँ पर, इसके भंडार है यहाँ पर। पूरे भारत में कोयले के जो खदान है दोस्तों वो 476 है, लेकिन झारखंड में 132 खदान अकेले हैं, यानी 476 में 132 सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, झारखंड के पास है। आप सोच लीजिए, है ना। इसीलिए कोयले के खदानों के दृष्टिकोण से झारखंड हमारा प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में, ठीक है। झारखंड में कोयले का खनन कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्त, ठीक है, तो झारखंड में कोयले का खनन का प्रारंभ यही आपके झरिया से हुआ, झरिया क्षेत्र से हुआ। और आप झरिया के बारे में जानते हुए होंगे, सुनील शेट्टी का कोयलांचल से लेकर के आपका अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कोयला काला पत्थर पिक्चर तक भी बना यहाँ पर, है ना। तो झरिया को आप जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा झरिया के बारे में। अगर आपसे भारत के स्तर पर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कोयला का खनन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वो है पश्चिम बंगाल का रानीगंज,
लेकिन अगर झारखंड के संदर्भ में पूछा जाए कहाँ प्रारंभ हुआ तो झरिया में हुआ। बेसिकली रानीगंज और झरिया ज़्यादा दूर नहीं है, सटे हुए इलाके ही है ये धनबाद के क्षेत्र में, यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में है दोस्तों, है ना, इस क्षेत्र में धनबाद और झरिया, ठीक है। तो झरिया से ही प्रारंभ हुआ। झरिया भारत बोल रहे, झारखंड का झरिया जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन का खदान है। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन का खदान कौन सा है? झरिया है। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खदान कौन है? कर्णपुरा है। और उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कोयला का खदान झारखंड का कौन है? झरिया है। झरिया कुल कोयले का, झारखंड में उत्पादित कुल कोयले का 60% अकेले उत्पादित करता है, याद रखिएगा। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोयला कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड सरकार के लिए, है ना, कि खनिज से जितना राजस्व आता है उसमें 75% हिस्सा कोयला का रहता है झारखंड सरकार के राजस्व में, झारखंड सरकार के रेवेन्यू में। सोच लीजिए आप, अगर 100 रुपया पूरा खनिज से आ रहा है ना, जितना इधर लिखा हुआ है सब कुछ, है ना, पूरा खनिज से अगर आ रहा है ना, तो उसमें से 75 रुपया किससे आ रहा है? कोयला से आ रहा है। बाकी 25 रुपया लोहा, क्रोमाइट और चूना पत्थर यू करके आ रहा है, अब्रक उब्रक करके आ रहा है। आप समझिएगा इस बात को, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कोयला का। अगर हम कोयला के वितरण की बात करें दोस्तों, तो आपको तो मालूम ही है कि कोयला का वितरण को लेकर के कोयला आप जान ही रहे हैं कि कोयला झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली झारखंड में कोयला जो है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। लातेहार के टोरी से निकलता है और लातेहार के टोरी से निकलते हुए धनबाद होते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला का, झारखंड के कोयला का 90% भाग निहित है। कहाँ? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। अब दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जिधर जिधर से जाएगा उधर उधर कोयले का भंडार पाया जाएगा, जैसे बोकारो, जैसे धनबाद, जैसे पश्चिम बंगाल का रानीगंज, जैसे रामगढ़, उरीमारी, गिद्दी, ये सब आप सुने होंगे ना, है ना। ये सब जो क्षेत्र है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर कोयले का बहुत ज़्यादा भंडार पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कोयला एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, कोयला एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें चूंकि ऊर्जा खनिज है, ये एक तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है और कोयला आज के डेट में सबको ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि तापीय विद्युत से ही हमारा 68% बिजली की आपूर्ति होती है दोस्तों, है ना, 68% बिजली की आपूर्ति होती है। तो कोयला सब दुनिया की ज़रूरत है, इसलिए कोयला के प्रोजेक्ट्स में, है ना, विदेश के लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, कारण ये है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर नक्सलवाद बहुत बड़ा है ना, नक्सलवाद बहुत बड़ा है। इस चीज़ को सरकार, नक्सलवाद के कारण दोस्तों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है उद्योगों में हमारे सरकार के, बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी कंपनियों के द्वारा। लेकिन फिर भी सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छा करें। और नक्सली भी हैं तो बेचारे एक तरह से क्या हैं, समाज से विक्षुब्ध हुए लोग हैं वो, है ना, समाज ने उनके साथ बुरा किया इसलिए वो नक्सली है। इसलिए नक्सली नहीं है कि वो चाहते हैं कि झारखंड को बर्बाद कर दें। अरे भाई, झारखंड को बर्बाद करेगा तो बेचारा झारखंड में न रहता है। कभी उन नक्सलियों के क्षेत्र में आप जाकर देखें, मैं गया हूँ, है ना, एक तरह से मेरे संबंधी का घर है इधर पालकोट गुमला साइड में है ना, तो समझिएगा इस बात को कि मैं गया हूँ उधर के क्षेत्र में। आप देखिए किसी गरीब को नहीं मारते वो, है ना। अगर आप बोलिएगा कि कोई बादाम बेच रहा है, उससे बादाम मांगा और नहीं दिया और उसको गोली मार दिया, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, है ना। समाज में जिन जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया, सरकार ने बुरा किया, है ना। अब मान लीजिए खूंटी का खुटकट्टी भूमि है, सरकार उस पर इंटरफेयर कर रही है। अब बेचारे के पास कागज़ है ये नहीं, कहाँ से दिखाएगा? शुरुआत से आए, खुटकट्टी भूमि का निर्माण किया और उसके बाद रहने लगे, कागज़ है ये नहीं, कहाँ से दिखाएगा तुम, है ना। अब वैसे समाज से विक्षुब्ध लोग जब उन लोगों से छीन लिया जाता है, समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, तो नक्सली बन जाते हैं, है ना। इनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है ना। आशा करते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में काम करेगी। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि झारखंड में कोयला के परियोजना में कई देशों ने भाग लिया और कई संस्थाओं ने भाग लिया। उनमें से दो प्रमुख है, एक तो रूस है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है रूस, आप जानते हैं झारखंड पर, और दूसरा है विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक से कर्जा लेकर के इन परियोजनाओं को चालू किया गया। कुछ रूस की सहायता से चालू किया गया जो कि है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रूस की सहायता से झारखंड में 2 परियोजनाएं चलाई जा रही है, एक झरिया से कुमारी तक, ठीक है, झरिया से कुमारी तक
ये कुमारी नाम का जगह है, कोई कुमारी लड़की का नाम नहीं है ये दोस्तों, है ना। ये कुमारी क्या है, कुमारी जगह का नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है झरिया से सीता नाला, है ना। अब ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले लोग यहाँ पर समझते हैं कि झरिया से सीता नाला यानी जो नाला में सीता गिरी थी, वो ऐसा बात नहीं है। सीता नाला जगह का नाम है ना, माता सीता के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की सहायता के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित जो है कोयला परियोजनाएं वो ये हैं: झरिया कोकिंग कोल परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना। याद रहेगा आपको, मुख्यतः 5 परियोजनाएं वर्ल्ड बैंक की सहायता से यानी विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है: झरिया, रजरप्पा, राजमहल, दामोदर और कतरास परियोजना, है ना। कोयला का बेसिकली वितरण जो है मैंने बताया कि इसी दामोदर क्षेत्र में है, जो दामोदर क्षेत्र आप देख रहे हैं इसी दामोदर क्षेत्र में है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आशा करते हैं कि कोयला और लौह अयस्क आपको बड़ा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं छोटे छोटे खनिजों के तरफ, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इसका यूज़ क्या है, भाई इसका एक तरह से आपका किस किस क्षेत्रों में वितरण है झारखंड के क्षेत्र में, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं हम क्रोमाइट। क्रोमाइट आप जानते हैं, क्रोमाइट से क्रोमियम प्राप्त होता है Cr, और क्रोमियम का जो प्रयोग होता है वो स्टील उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग में होता है, और इसका जो क्षेत्र है पाने का वो सिंहभूम क्षेत्र है। अब देखिएगा हर चीज़ में सिंहभूम आगे रह जाएगा खनिज के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है और बेसिकली खनिजों का भंडार ही पाया जाता है, ठीक है। क्रोमाइट के दृष्टिकोण से कौन है, सिंहभूम प्रथम स्थान पर है दोस्तों। मैग्नीज का अगर बात करें तो मैग्नीज जो है वो भी सिंहभूम क्षेत्र में ही पाया जाता है, सीधा डैश लगा देना आपको, सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में ही मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में, है ना, विनिर्माण उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। आइए उसके बाद जिंक यानी जस्ता का अगर हम बात करें तो जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू और रांची सिंहभूम के क्षेत्र में। देखिए सिंहभूम का क्षेत्र आ ही जाता है, संथाल परगना क्षेत्र में आएगा, इसके बाद रांची के क्षेत्र में आएगा, हजारीबाग के क्षेत्र में आएगा, यानी एक तरह से राउंड फिगर में ले तो लगभग पूरे झारखंड में अगर इस क्षेत्र को छोड़ दें हम, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार वाले इलाके को, तो लगभग पूरे झारखंड में आपका जो है वो क्या पाया जाएगा, जिंक पाया जाएगा, जस्ता पाया जाएगा। आइए टीन के बारे में जानते हैं। देखिए टीन से एक प्रश्न बड़ी बार पूछता है कि टीन का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है जो झारखंड में पाया जाता है ना। तो कैसेटराइट आप याद रखिएगा। अब इस बात से याद रख सकते हैं कि एगो कैसेट बनाया है टीन का, तो कैसेट बनाया है टीन का, तो कैसेटराइट, ध्यान दीजिएगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा। कैसेटराइट टीन का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है और इसका वितरण हजारीबाग, रांची और सिंहभूम वाले इलाके में पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हजारीबाग, रांची और सिंहभूम वाले इलाके में पड़ता है दोस्तों। सिंहभूम का मतलब पूरा आ जाता है, लगभग सरायकेला, खरसावां भी आप ले लीजिए, सिंहभूम क्षेत्र अगर कहा जाता है तो, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सोना का बात करें तो देखिए बेसिकली सोना झारखंड में उतना ज़्यादा बहुतायत मात्रा में नहीं पाया जाता है, फिर भी सोन नदी के बालुओं में, स्वर्णरेखा नदी के बालुओं में, इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो सिंहभूम के क्षेत्र में भी सोना पाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो खनन करती है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही करती है, क्वेश्चन पूछा गया था। और कई बार ये कन्फ्यूजन का कारण भी रहती है कि सोना का खनन कौन करेगा, तो सोना का खनन कौन करता है, विश्वास ही नहीं होता है आदमी को कि क्या कॉपर लिमिटेड वाला सोना का खनन करेगा। तो हाँ मेरे दोस्त, कॉपर लिमिटेड का खनन, कॉपर लिमिटेड ही खनन करता है सोना का, आपको ध्यान में रखना है इस बात को, है ना। आइए उसके बाद तांबा का बात करते हैं। तो तांबा का भी बढ़िया वितरण है झारखंड में, ठीक है। आमतौर पर तांबा का अगर आप वितरण देखिएगा तो पूरे भारत में राजस्थान का खेतड़ी और खोदारीबा, बेसिकली यही दो का नाम आता है। खोदारीबा का भी हटा दीजिए तो खेतड़ी, है ना। लेकिन झारखंड में भी हमारे क्या है, तांबा है। तो झारखंड में कुल खनिज का लगभग 18.5% क्या है, तांबा पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। झारखंड में इसका कहाँ कहाँ विस्तार है, तो पश्चिमी सिंहभूम के मूसाबनी में, मूसाबनी तो कई बार प्रश्न में पूछ चुका है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। धोबनी में, सुरदा में, केंदिहा में, राखा में और छपारी सिंधेश्वर में और घाटशिला में। घाटशिला भी कई बार पूछ चुका है, पश्चिमी सिंहभूम में ही है घाटशिला। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बड़ा डीप का प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि मूसाबनी का जो खदान था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो कई लोग बोलते होंगे कि झारखंड स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ होगा,
है ना। तो ऐसा नहीं है, 1928 में ये ब्रिटिश रूल के समय ही प्रारंभ हो गया था दोस्तों, है ना। 1928 में ही मौसा बनी का ये प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा सुरदा का जो तांबा का खदान है, इसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चलाया जा रहा है। पर्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। काफ़ी सारे क्रिकेट मैच होते हैं, है ना। ये विडंबना है हमारी, दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा जो खेल है हॉकी, उसके लोगों को कोई नहीं जानता। और क्रिकेट में विराट कोहली, धोनी का नाम सब कोई जानते हैं। खैर, उनका खेल है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगों को हॉकी को प्रमोट करना चाहिए, शतरंज को प्रमोट करना चाहिए, इसके अलावा कबड्डी को प्रमोट करना चाहिए। ये हमारा अपना क्रिएशन है दोस्तों, है ना। दूसरा का झंडा धोने से कैसे आदमी बनेगा, ठीक है। ये हमारा अपना क्रिएशन है। हॉकी हो गया, शतरंज हो गया, एक तरह से पोलो हो गया, एक तरह से आपका ये हो गया, कबड्डी हो गया, ये हमारा क्रिएशन है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन खैर विडंबना है हमारी कि हम लोग छक्का और चौका करते रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर हम जानें तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सुरदा का जो खदान है दोस्तों, तांबा का सुरदा का खदान, वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। बॉक्साइट का बात करें तो अल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के उत्पादन में बेसिकली ये वाला क्षेत्र जो है वो काफ़ी अग्रणी है। तो आप ये वाला क्षेत्र देखिए कि कौन सा क्षेत्र है ये। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, वो लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा और साहिबगंज का इलाका है। बेसिकली साहिबगंज नहीं, साहिबगंज इधर नहीं पड़ेगा, गोड्डा वाला, साहिबगंज और गोड्डा इधर पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो लोहरदगा प्रथम स्थान पर है बॉक्साइट के उत्पादन में, ठीक है। इसके अलावा मूरी आपसे पूछेगा कि रांची का मूरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रांची का मूरी बेसिकली जो है वो बॉक्साइट को गला करके और एल्युमिनियम निकालने वाले संयंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यानी सीधा सीधी आप बोल दीजिए कि एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है ना। रांची का मूरी किस फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए टंगस्टन का अगर बात करें तो आप टंगस्टन का उपयोग जानते ही हैं दोस्तों, बॉल वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने में किया जाता है। उच्च प्रतिरोधकता रहती है तो कई प्रकार के सामान बनाने में किया जाता है। लेकिन हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया तो मुंह में बैठ भी गया ये चीज़ कि बॉल में जो ललका वाला रहता है ना, वही वाला टंगस्टन होता है। समझिए इस बात को, वही टंगस्टन है। इसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में, बहुत स्टारेबल क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में पाया जाता है और कुछ विस्तार इसका हजारीबाग में भी है, हजारीबाग में भी इसको पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक का बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर अभ्रक को लेकर के, ठीक है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यानी प्रथम स्थान पर जो है राज्य, वो झारखंड है। झारखंड भारत में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य है, ठीक है। अब अभ्रक का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो बेसिकली इस क्षेत्र में अभ्रक का वितरण ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, है ना, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में अभ्रक का वितरण ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर बालू आप लाइएगा ना 500 रुपये ट्रैक्टर और 1000 रुपये ट्रैक्टर, तो अगर में अभ्रक इतना 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 मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभ्रक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, आयरन में जो गर्म होता है वो अभ्रक का गुण ही होता है ना, कि वो उष्मा का अच्छा सुचालक होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। और किसी धातु और धातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता दोस्तों। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा वो उष्मा को भी पास करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा वो उष्मा को भी पास नहीं करेगा। लेकिन अभ्रक में ऐसा गुण है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, करंट को नहीं पास करता, लेकिन उष्मा को क्या कर देता है, पास कर देता है। इसलिए इसका डिमांड वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन जापान भारत से सबसे ज़्यादा अभ्रक को खरीदता है, खरीदारी करता है जापान, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि झारखंड प्रथम स्थान पर है अभ्रक उत्पादन में, तो झारखंड का कोडरमा जिला जो है वो प्रथम स्थान। झारखंड का कोडरमा जिला दोस्तों वो अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब इस अभ्रक का उत्पादन होने के कारण कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। किसको? कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, कोडरमा को, ठीक है, अभ्रक राजधानी। उत्पादन कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में है। देखिए इसको काला सीसा के नाम से भी कहा जाता है। आप नोट डाउन करते चलिएगा, 3 बातें यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, है ना, कि काला सोना के नाम से किसको जाना जाता है, तो पेट्रोलियम, काला हीरा के नाम से कोयला को, और काला सीसा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अभ्रक का जो सबसे उत्तम किस्म है उसको मास्कोबाइट कहते हैं। कौन सा? मास्कोबाइट। इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है,
ठीक है, और हल्का गुलाबी होता है। अगर आप देखेंगे उठा के तो हल्का गुलाबी होगा मास्कोबाइट अभ्रक जो है। और इसी अभ्रक की सबसे उत्तम किस्म की अभ्रक की जो बहुलता है वो हमारे झारखंड के कोडरमा क्षेत्र, गिरिडीह, हजारीबाग क्षेत्र में है ना, इसलिए डिमांडेबल बड़ी ज़्यादा है ये, ठीक है। और इसी को स्थानीय बोलचाल भाषा में रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। रूबी किसी महिला का नाम नहीं, रूबी अभ्रक का नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। तो रूबी अभ्रक के नाम से हम लोग जानते हैं। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, तो बेसिकली कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग के क्षेत्र में, ठीक है। आइए उसके बाद चूना पत्थर के बारे में जानते हैं। तो चूना पत्थर का विस्तार बेसिकली ज़्यादा ये सब नहीं पाए जाते हैं झारखंड में, बहुत अल्प मात्रा में। पहले भी मैंने बताया कि अभ्रक, कोयला और लोहा, ये तीन चीज़ एकदम हड़बड़ा के है झारखंड में, जिसको हड़बड़ा के बोले ना, हड़बड़ा के है झारखंड में, ठीक है। चूना पत्थर हजारीबाग, रांची और सिंहभूम वाले इलाके में। सिंहभूम हर क्षेत्र में अग्रणी है खनिज के दृष्टिकोण से, सिंहभूम, रांची और हजारीबाग, ये वाला पूरा व्यक्ति, ये वाला, ठीक है। डोलोमाइट, आप जानते ही चूना पत्थर का उपयोग तो आप जानते ही सीमेंट वगैरह फैक्ट्री में होता है। डोलोमाइट का भी प्रयोग सीमेंट फैक्ट्री में, कागज उद्योग में, ये सब में होता है डोलोमाइट। बेसिकली देखिए दोस्तों, डोलोमाइट है क्या। जब चूना पत्थर का ही रूप है ये, जिसमें 90% चूना पत्थर होता है और 10% जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तब उसको क्या कहा जाता है, डोलोमाइट कहा जाता है, याद रखना आपको। डोलोमाइट का मतलब 90% चूना पत्थर और 10% जिसमें मैग्नीशियम हो, मिश्रित हो, वो क्या कहलाता है, डोलोमाइट। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा डाल्टनगंज और गढ़वा में है। डाल्टनगंज, पलामू वाला इलाका और गढ़वा, याद रखिएगा, ठीक है। डाल्टनगंज और गढ़वा में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विस्तार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एस्बेस्टस बेसिकली ये एक रेशेदार एक तरह से क्या है, खनिज ही है, और इसका छत बनाने में प्रयोग होता है। अब देखते हो करकेट, देखते हो करकेट, है ना, तो बेसिकली करकेट जो होगा वो एस्बेस्टस से ही बना होता है, इसलिए उसको बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं अल्बेस्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है, सिंहभूम अग्रणी है। बेंटोनाइट, इसको बड़ा अच्छा से समझना है आपको, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। बेंटोनाइट कुछ और नहीं, मुल्तानी मिट्टी है। क्या है, मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी को ही साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट भूगोल की भाषा में बोलते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी उद्भेदन होते समय जो ज्वालामुखी का राख होता है ना, राख, वही बेसिकली मुल्तानी मिट्टी के रूप में पहचान किया जाता है, वही मुल्तानी मिट्टी होता है। नोट डाउन करते चलिए, विशेष ज्ञान है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मुल्तानी मिट्टी उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो विस्तार पाया जाता है वो साहिबगंज और गोड्डा वाले इलाके में पाया जाता है। आइए अगला आते हैं हम यूरेनियम। तो ध्यान से समझिएगा कि झारखंड यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पूरे भारत में है, और लगभग 100% यानी 99.9% आप बोल दीजिए कि झारखंड ही यूरेनियम का क्या करता है, खनन करता है, यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, तो जादूगोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम का जादूगोड़ा, ढालबुमगढ़, बगजादा, केरुआ डुमरी, टूरामडी। देखिए टूरामडी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, स्टारेबल क्वेश्चन ही है कि टूरामडी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो टूरामडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली जादूगोड़ा के अंतर्गत ही एक गांव है टूरामडी, है ना। बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा जो बनाया गया था वो टूरामडी नामक गाँव पर आधारित ही था। जादूगोड़ा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत क्या है, गाँव है टूरामडी, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे यहाँ तक पूछ सकता है। 100% उत्पादन करता है भारत का यूरेनियम का, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि झारखंड स्टेट खनिज विकास निगम के द्वारा, है ना, झारखंड खनिज विकास निगम के द्वारा यानी JSMDC के द्वारा जो कुछ खनिज परियोजनाएं चलाई जा रही है झारखंड के विभिन्न जिलों में, उसके बारे में जानेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। जैसे सिकनी परियोजना, सिकनी में चलाया जा रहा है, लातेहार जिला में है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे सिकनी परियोजना किस जिले में है, ठीक है। तो सिकनी परियोजना किस जिले में है, तो लातेहार में, खनिज परियोजना है बेसिकली ये। बेंती बंगड़ा परियोजना ये पतरातू में है, रांची नहीं बेसिकली, अब रामगढ़ के क्षेत्र में हो गया ये, रामगढ़ के क्षेत्र में, रामगढ़, पतरातू रामगढ़ में बेंती बेंगड़ा परियोजना। काइनाइट परियोजना, देखिए काइनाइट के बारे में आपको बताना रह ही गया
काइनाइट समझिएगा कि काइनाइट है क्या। तो काइनाइट का प्रयोग विनिर्माण उद्योग में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। इसका प्रयोग ताप रोधक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है कि कोई भी चीज़ का ताप आगे ना पहुंचे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी गर्म काम हो रहा है उद्योग में और उधर में आदमी काम कर रहा है, तो काइनाइट का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से आप बोलिएगा कि चीनी मिट्टी के वस्तुओं को बनाने में। तो काइनाइट के बारे में दोस्तों, तो ये ताप रोधक वस्तुओं को बनाने में और चीनी मिट्टी के वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होता है। अब इसके लिए सिंहभूम का लिप्सा बुरु क्षेत्र क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि सिंहभूम का, इस पूरे सिंहभूम में लिप्सा बुरु क्षेत्र है। तो लिप्सा बुरु क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछे गए हैं कि काइनाइट के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो सिंहभूम का लिप्सा बुरु। ठीक है, तो काइनाइट परियोजना जो है वो बहरागोड़ा में चलाया जा रहा है, पूर्वी सिंहभूम में बेसिकली, है ना। सेमरा सलतुआ परियोजना डाल्टनगंज में, पलामू में। वर्तमान में अब इसका नाम मेदिनी नगर हो गया, आप कर लीजिएगा। विश्रामपुर परियोजना विश्रामपुर में, पलामू में। चंडुला सिमलगोड़ा परियोजना बरहरवा में, साहेब। ग्रेनाइट पॉलिशिंग, है ना, ग्रेनाइट पॉलिशिंग परियोजना, ये देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, स्टारेबल क्वेश्चन। ग्रेनाइट पॉलिशिंग परियोजना तुपुदाना में है, रांची में। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये मैप भी समझ में आया होगा अच्छे से, और इसका सब साइन दिया गया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आ रही होगी, और पसंद आती है तो अपने भाई का समर्थन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। इसी की अपेक्षा है आपसे समर्थन की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। शुभ रात्रि।